हेलो दोस्तों, मैं आकाश चौबे, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कैड पॉइंट। मैं आज आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन के बारे में कि आपको नेक्स्ट डिज़ाइन कैसे बनानी है और क्या क्या तरीके यूज करने हैं। जैसे मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज आए थे और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली में मैसेज किया हुआ है कि सर आप बहुत इजी डिज़ाइन सिखा रहे हो, बहुत सिंपल सिंपल डिज़ाइन सिखा रहे हो। तो अभी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं बिगिनर के लिए सिखा रहा हूँ, जो जिनका बिल्कुल स्टार्टिंग है, जो बिल्कुल स्टार्ट किए हैं अभी सीखना। ऐसे लोगों के लिए सिंपल सिंपल डिज़ाइन मैंने चूज़ की हुई हैं। ऐसे जो लोग एक्सपीरियंस वाले पर्सन हैं, जो लोग सीख चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत ईजी डिज़ाइन सिखाई जा रही है, बहुत सिंपल डिज़ाइन सिखाई जा रही है। तो वो लोग ऐसे कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि आगे चल के मैं बाकी डिज़ाइन अपलोड करने वाला हूँ। बाकी डिज़ाइन मैं थोड़े से डालूंगा जो टेक्निकल हो, जो थोड़े से ट्विस्ट वाले डिज़ाइन हो, जैसे उन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से कि उस टाइप का डिज़ाइन मैं अपलोड करूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए बिल्कुल आप ध्यान दो कि आप पे इस खाली बिगिनर के लिए है। कुछ कमांड्स मैं ऐसे भी यूज करता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से यूज करता हूँ, जिससे क्या होता है मुझे कमांड बताने की कोशिश होती है। जैसे कि अगर मैंने कुछ डिज़ाइन में ऐसा किया था कि मैं क्या किया कि एक्सट्रूड करके मैंने कटिंग प्लेन लिया, फिर बुलेट स्प्लिट करके फिर आर्क लेके एक्सट्रूड किया, थोड़ा लंबा प्रोसेस जो कि शॉर्टकट में हो सकता था। लेकिन मैं इसलिए ऐसा किया था क्योंकि मुझे कटिंग प्लेन के बारे में बताना था, एक्सट्रूड कमांड के बारे में बताना था, प्लस आर्क कैसे लेना है उसको बारे में बताना था, बुलेट स्प्लिट कैसे करना है उसके बारे में बताना था। तो ये सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बताने की ज़रूरत है अभी जो नए नए बिगिनर है। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी जज ना करें कि मतलब बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, बिल्कुल ईजी डिज़ाइन सिखा रहे हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट हो, कुछ हो, तो मुझे पर्सनली कॉल मैसेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे उनको रिप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, ये भी बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ पिक्चर फ्रेम, पिक्चर टाइप किया, यहाँ पर 11 नंबर डिज़ाइन, 10 नंबर डिज़ाइन मैंने कल अपलोड किया हुआ है। पिक्चर लिया, जैसे बाकी डिज़ाइनों में मैंने आप लोगों को बताया, देखो कुछ डिज़ाइन है सिंपल सिंपल है बिल्कुल, जैसे कि हर एक प्रोसेस जो एक ही है इस टाइप के, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लिक किया, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इसको ट्रिम कमांड लेके इसको ट्रिम कर दिया, इसको बारी बारी से ग्रुप किया, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, इसको ग्रुप कर दिया। अब इसको 3 पॉइंट सर्कल ले लिया मैंने, यहाँ पर 3 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर दिया, तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद इसको सिलेक्ट किया और इसको ऑफसेट मार दिया। सिलेक्ट करने के बाद इसे इमेज सिलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर दिया मैंने। अब इसको रीमैप टू सी प्लेन लेना है, सॉरी यहाँ पे गया, यहाँ पे गया स्टैंडर्ड पे और व्यू क्लिक किया, वापस को ग्रुप करके रखा हूँ मैं। सिलेक्ट किया, यहाँ पे रीमैप टू सी प्लेन, रीमैप टू सी प्लेन फ्रंट में क्लिक कर दिया, वापस राइट में क्लिक किया, राइट में आ गया है। सेलेक्ट किया, इसको मूव कमांड लिया, सेंटर ऑन किया, 0 एंटर। इसको सिलेक्ट किया, इसमें 2 सेंटर है, आप लोगों को हर बार बताया हूँ मैं कि ये आपको सर्कल का सेंटर ही पकड़ना है। सेंटर 0 एंटर, वापस राइट में गया, सेंटर 0 एंटर। अब इसके अलावा मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको वापस ऊपर मूव कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे गंबल लिया, इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको मैच कर दिया। ये सब जगह मैच होना चाहिए, और रिंग में कभी भी रिंग आईडी को मैच करते हैं, मतलब रिंग आईडी जो है वो फिक्स रखते हैं हम लोग। अब इसको सब ओवरऑल सेलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद डायरेक्टर यहाँ पे डायमेंशन में गया, डायरेक्शन डायमेंशन ले लिया, वापस सेलेक्ट किया, 3D स्केल ले लिया, 0 इंटर, 16.5/9.12 जो मुझे चाहिए। अब यहाँ पे 17 में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 17 टाइप कर लूँगा, 17/9.12 इंटर। इस तरीके से आईडी मैच हो गया। अब इमेज को लॉक कर दिया मैंने। लॉक करने के बाद अब मैं सबसे पहले यहाँ पे सेंटर के पीसेस बनाऊंगा और आईडी लूंगा। अब यहाँ पर क्या है, सेंटर के पीसेस बनाने के लिए 0 इंटर, एक मैंने यहाँ पर मेटल ले लिया। अब इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कमांड लेके इसको मूव कर दिया। अब यहाँ पर एक्सट्रूड कर दिया मैंने, सिंगल साइड एक्सट्रूड।
एक्सट्रूड कमांड सबको पता ही रहेगा, यहाँ पे शेड कर लेता हूँ। इस तरीके से मेटल बन गया। अब मुझे यहाँ पे जो प्रॉन्ग दिख रहे हैं, 4 प्रॉन्ग दिख रहे हैं, वो मुझे प्रॉन्ग बनाने हैं। अब उसका तरीका क्या होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे, मेरे यहाँ पे भी जो हैं, जो सीखते हैं, जो आते हैं सीखने के लिए, वो गलती क्या करते हैं, इसके ऊपर ड्रॉ करना चालू कर देते हैं इस तरीके से। ये क्या करते हैं, इस तरीके से को ड्रॉ करना चालू करते हैं। अब उनकी मिस्टेक क्या है, ये फ्रंट से उनको सर्कल दिखता है, पाइप दिखता है इस तरीके से, लेकिन अगर टॉप में मैं देखूंगा जाऊंगा तो इन्होंने पाइप कहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ पर, यहाँ पर, जबकि प्रॉन्ग कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ऐसे लोग बिल्कुल ध्यान से समझें कि उनको थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर सर्कल ले लिया एक फ्रंट को देख के, जबकि अगर मैं जिस टाइम में रोटेट करूंगा, यहाँ पर रोटेट कमांड लिया, 0 एंटर क्लिक कर दिया, अब मैं रोटेट करूंगा इस एंगल में, तो जाके पाइप यहां पर आएगी, तो फ्रंट में दिखेगा इस तरीके से, क्योंकि मेरा प्रॉन्ग है यहां पर। तो उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं आपको, एक बार पहले देखो, यहां पर गए पाइप ले, अब यहां पर एक लाइन ले लोगे आप, यहां से एक लाइन ले लोगे, हल्का सा ए लाइन। अब यहां पर लाइन से टर्न करोगे तो ये पाइप जो है सब टेढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी, तो आप क्या करोगे, यहां पर क्लिक करो, एक बीच में यहां क्लिक कर लो, फिर यहां से क्लिक करके ये थोड़ा सा शेप आपको अपने हिसाब से देना पड़ेगा। अब जैसे यहां से आप स्ट्रेट बिल्कुल लेके जाना है मुझे, तो यहां पर जाके यहां पर क्लिक करिए, फिर एक और छोटा सा और क्लिक कर लूंगा, फिर उसके बाद इसको स्ट्रेट क्लिक कर दिया मैंने इस तरीके से। अगर यहां पर भी, यहां पर देखो लाइन थोड़ा सा हट गया है, जैसे यहां पर एक ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे ग्रीन लाइन, 0 इंटर, एक लाइन में करके दिखाता हूँ, 0 इंटर। अब ये लाइन है, ये लाइन से इतना बाहर आ गया, अगर इतना बाहर आ गया तो इसको सही कैसे करोगे आप, वापस से या तो पॉइंट ऑन कर लो, एक पॉइंट ऑन करके इसको एक लेवल पे कर लो इस तरीके से, ये हो गया। एक बार इसको रिबिल्ड कर लो, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, या तो 8 पॉइंट देके मैंने रिबिल्ड कर दिया। अब रिबिल्ड करने के बाद वापस पॉइंट ऑन किया, इसको थोड़ा सा मैच करोगे आप, वापस पॉइंट ऑन कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया। इस तरीके से मैंने शेप बना लिया। अब शेप बनाने के बाद मैं दिखाता हूं आपको कैसा है। यहाँ पे मैंने 1 mm का पाइप मार दिया, जैसे पाइप बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं इसको पाइप को 0.8 मार देता हूँ, 0.8। अब यहाँ पर मुझे ध्यान देना है कि ये पॉइंट ऑन करूंगा, ये पॉइंट हल्का से इसको लॉक होना चाहिए, जैसे दोनों पॉइंट सिलेक्ट करके इसको मूव कर दिया, मूव हो रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हिस्ट्री का दोनों ऑप्शन ऑन है। इसके लिए मैं अगर को भी मूव करूंगा तो भी प्रॉपर मेटल मूव हो जाएगा। अगर यही रिकॉर्ड हिस्ट्री बंद रहता है, ये दोनों ऑप्शन अगर बंद रहता तो ये काम नहीं करता प्रॉपर तरीके से। तो मैं रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है, मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर दिया मैंने इस तरीके से, मूव किया, जिससे क्या हुआ, इसके ऊपर ये मेटल प्रॉपर टच है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहां पर, और दूसरी चीज यहाँ पे जब पाइप आप मारते हो, जैसे यहाँ पर पाइप कमांड ले रहे हो आप, यहाँ पर जाओगे, ये पाइप कमांड है, पाइप ले लिया आपने, यहाँ पर एक कैप जो है ये फ्लैट दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप इसको राउंड कर सकते हो, राउंड 0.8, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक राउंड भी हो गया। अब इसको आप सिलेक्ट करोगे, इसको रोटेट कमांड ले लिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रोटेट कमांड है, 0 इंटर, इसको इस एंगल में लाके रख दोगे आप। अब इस एंगल में लाके रखोगे, अब जाके चेक करोगे यहाँ पे शेप इसका कैसा है। आप लोग पहले से जज करने लगते हो, पहले से यहाँ पे कोड ड्रॉ करने लगते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको क्या करना है, यहाँ पर गए इस तरीके से शेप बना के, फिर आप इसको सिलेक्ट किए, यहाँ पर गए पोलर एरे, 0 इंटर, 4 इंटर इंटर इंटर। अब इसमें क्या होगा, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट अगर रखोगे तो ये लाइन चारों आके एक ही पार्ट दिखेंगे, मतलब एक ही पीस दिखेंगे, मतलब एक ही में से 4 भाग निकले हुए हैं। नहीं तो वैसे अगर ये थोड़े से भी हिल गए, इधर उधर हो गए, तो ये प्रॉपर शेप नहीं दिखेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों की ये गलती होती रहेंगी। अभी आपको एक बार वापस मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया या आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है, एक लाइन ले लेना है इस तरीके से, एक लाइन ले लिया, थोड़ा दूर रखता हूँ लाइन को, फिर यहाँ पॉइंट क्लिक किया, वापस
इसमें गया ए वाला कमांड ले लिया, सेकंड वाला, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेट क्लिक करना है अपने को, तो यहाँ पे क्लिक कर लिए, चाहे तो बाद में पॉइंट ऑन करके आप कर सकते हो, इसे यहाँ पॉइंट करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट ऑन करके एक बार स्मूथ कर लेता हूँ, या तो इसको रिबिल्ड मार लिया मैंने 8 पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट ऑन किया, अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया, यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन पे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, इसको हल्का सा ऊपर ले लिया मैंने, थोड़ा सा हल्का शेप बना लिया मैंने, यहाँ पर भी इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया मैंने, इसको पकड़ा थोड़ा सा अंदर ले लिया। इस तरीके से शेप बनाने के बाद आप पाइप मारोगे, पाइप पॉइंट हेड का मारे। अब यहाँ पे हल्का टच नहीं है, तो मैं क्या किया, वापस पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, यहाँ पर पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया, इस तरीके से इसको टच हो गया। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके आप रोटेट कमांड लोगे, 0 इंटर, आप इस तरीके से एंगल कर दोगे, 45 का एक एंगल पे आ गया इस तरीके से। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट किए, यहाँ पर जाओगे, पोलर एरे है, पोलर एरे पे क्लिक किया, 0 इंटर, 4 इंटर, इंटर इंटर, इस तरीके से ये शेप प्रॉपर बन गया। अब आगे इसको सिलेक्ट किया आपने, ग्रुप कर दिया, मैं सिलेक्ट करके ग्रुप किया, यहाँ पर ग्रुप कमांड है, या मैं डायरेक्ट कंट्रोल जी कर दिया। अब उसके बाद मुझे शेप बना के लेना है रिंग का। अब मैं गया यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर गया, इसको लगभग इसका शेप ले लो राउंड का, यहाँ शेप, वापस यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एंड ऑन कर लो, एंड ऑन कर लिए, यहाँ पर एंड पे क्लिक कर दिए, वापस डिसेबल बंद कर दो। अब यहाँ पर ऑर्थो ऑन ऑफ, अगर ऑर्थो बंद करना चालू करना, आप सिर्फ प्रेस करके भी रख सकते हो। इस तरीके से मैंने शेप बना के ले लिया। इसको एक बार वापस से मैं रिबिल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको वापस से रिबिल्ड कर दिया मैंने। रिबिल्ड करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आईडी पे जाओगे। अब आईडी लेना आप लोगों को तो मैंने बाकी लोगों को बताया हुआ है इजीली तरीके से कि आईडी कैसे लेना। 0 इंटर, 17 mm का, इसको ऑप्शन मार दिया मैंने लगभग कितना, यहाँ पे थॉच पॉइंट पे क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे 3D स्केल ले लिया, क्वाड ऑन कर लिया, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया इस तरीके से। उसके बाद वापस सेलेक्ट किया, कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। ये करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड है, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने बोथ साइड, बोथ साइड यस, ये किया मैंने। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने प्रोजेक्ट कमांड ले लिया, यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिया। अभी नीचे वाला पार्ट है जो, इसको सिलेक्ट करके इसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पर एक तरीका ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करके इससे स्प्लिट कर दूं, यहाँ पे उसको कट कर दूं। एक तरीका एक ये है, एक तरीका ये कि आप यहाँ से शिफ्ट 2 मार दो, तो आपको जो सही लगे। अब मैं इसको स्प्लिट करने के बाद इसको ऑफसेट सरफेस ले लिया, लगभग 3 mm ले लिया, सॉलिड यस कर लिया। अब यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि दो लाइन के बीचों बीच होना चाहिए, नहीं तो अगर बीचों बीच नहीं होगा तो मुझे प्रॉब्लम क्या क्या झेलनी पड़ेगी।
जैसे मैं इसको कर्व को लिया, इसको कटिंग प्लेन लिया, 0 इंटर। या तो पहले ऑफसेट मारने से पहले आप चेक कर लो एक बार, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। पहली बात कर्व मैच कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, 0 इंटर, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैं मूव कमांड ले लिया, या मूव एंड पे टच कर लिया, यहाँ पे एंड मैच कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं मिरर मारता हूं, यहां पर अगर मिरर मार दिया मैंने, 0 इंटर, तो ये प्रॉपर इसको मैच होनी चाहिए। अब ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा निकल गया इधर से। तो ये चीजें आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान देनी पड़ेंगी, क्योंकि आप लोग कैसा यहाँ पे ज्यादा गलती कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक बार कंट्रोल जेड जाता हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने, वापस इसको सिलेक्ट किया। अभी प्रोजेक्ट करने से पहले मैं दोनों को सिलेक्ट किया, इसका ट्विन को ले लिया, और जिस टाइम मैं ट्विन को लूंगा, यहां पर गया, ये ट्विन को ले लिया। अभी ट्विन को देख रहा हूं तो यहां से बाहर जा रहा है, जबकि ट्विन को इसके लाइन के ऊपर कट टू कटाना चाहिए। तो उस तरीके से मैं क्या किया, इसको हल्का सा पकड़ा, पॉइंट ऑन किया, इसको हल्का सा प्रेस कर दिया अंदर साइड में। नहीं तो आपको क्या करना है, आप देखो समझो, नहीं तो आपको क्या करना है, इसको पॉइंट ऑन किया, जैसे अगर आप यहां से मूव कर रहे हो, या जिस टाइम पे आपको ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे ये आपकी इमेज हल्की सी बाहर निकली हुई है। तो इसको क्या करोगे, इस इमेज को हल्का सा ये अंदर साइड में ले लोगे। अपने को यहाँ के पार्ट से मतलब है, यहाँ वाला पार्ट मैच होना चाहिए, ये वाला पार्ट मैच होना चाहिए, इधर से मतलब नहीं है। अब क्या हो गया, हल्का सा मूव हो गया इमेज के साथ में। ठीक है, तो अब उतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि ये बीचों बीच है बिल्कुल। कोई भी अगर शैंक आप बना रहे हो, तो शैंक का जो मिडिल पार्ट है, जैसे जो ये वाला शैंक का पार्ट है, ये वाला, ये बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। तो आप मिरर वगैरह मारोगे तो आपका प्रॉपर जगह पे बैठेगा। अब मैं इसको वापस सेलेक्ट किया मैंने, इसको प्रोजेक्ट कमांड लेके इसको प्रोजेक्ट कर दिया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट करने के बाद अब वापस इस इमेज को हाइड कर दिया। अब नीचे वाले कर्व को, इसको इमेज को लॉक करता हूं, वापस से लॉक कर दिया, इसको मैंने वापस हाइड कर दिया। अब इस कर्व को, जो मैंने कर्व लिया हुआ है, इसको कटिंग प्लेन ले लिया मैंने, यहां पर गया, एक कटिंग प्लेन है, 0 इंटर, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद अब मैं कर्व सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कमांड लेके एंड से एंड मैच कर दिया। अब इसको जब मूव कमांड लिया मैंने, एंड से एंड मैच किया, अब वापस मैं मिरर मारता हूं, 0 इंटर, तो भी यहां पे क्या हो रहा है, ये हल्का सा बाहर जा रहा है। तो मैं पॉइंट लेके, लेकिन ये मिरर ही होना चाहिए। अब एंड से एंड मैच कर दिया, एंड से एंड मैच हो गया। आपको नीचे वाले पॉइंट को इधर नहीं मूव करना है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे सरफेस सेलेक्ट किए, दो सरफेस को लॉक मार दिए, ये लॉक नहीं होना चाहिए, आपको शिफ्ट टू मारना है। मैंने क्या किया, अभी इमेज को अनलॉक करके इमेज को हाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे कि आप लॉक मारते हो तो आप देखोगे सरफेस प्रॉपर नहीं बनेगा आपका, ये सरफेस में गड़बड़ी है। तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाले कर्व है इसको हाइड कर दिया, एक ट्विन कर्व लिया था इसको भी हाइड कर दिया, खाली इतना ही रखता हूँ। अब मैं एक लाइन ले लिया, एंड से एंड टच कर लिया, एंड से एंड टच कर दिया मैंने। इसके बाद वापस को शिफ्ट टू मार दिया, एड स्लैश, यहाँ पर क्लिक कर लिया मैंने, वापस यहाँ पर क्लिक कर लिया, वापस यहाँ पर क्लिक कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको लॉक मार लिया मैंने, या शिफ्ट टू मार सकते हो। अब इस सरफेस को सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट सरफेस 3 mm सॉलिडियस, वापस सिलेक्ट किया, सॉलिडियस 3 mm। अब मैंने आईडी लिया, 0 इंटर, 17 mm। अब आईडी सेलेक्ट करके इसको आईडी को एक्सट्रूड कर दिया मैंने, एक्सट्रूड करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको बुलेट डिफरेंस कर दिया, यहाँ पे बुलेट डिफरेंस है, इस पर क्लिक कर दिया, ये कट हो गया बेटा। अब वापस सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर रोटेट कमांड है, रोटेट, 0 इंटर, इसको रोटेट कर दिया, कॉपी यस।
इस तरीके से मेरी रिंग रेडी हो गई। अब यहाँ पे आप मिरर मारे थे कौ को, इसकी वजह से ये प्रॉपर यहाँ पे मैच हुआ। अगर आप मिरर नहीं मार देते तो ये प्रॉपर मैच नहीं होता। अब यहाँ पर एक पट्टी लगानी है ताकि ये वाला पार्ट उस पर रुका रहे, नहीं तो ये जो मेटल बनाए हो ये मेटल नीचे गिर जाएगा। तो आप क्या करोगे, मेटल बना लो। यहाँ पर क्लिक किया आपने, लगभग इतना चौड़ी 1.2 की चौड़ाई ले लो और इसकी हाइट ले लो 0.8 या 0.8 या 1 mm रख सकते। क्लिक किया, इसको यहाँ पर रख दिया। इस तरीके से मेरा रिंग रेडी हो गया। रिंग में कुछ था नहीं, रिंग में खाली यहाँ पे आपको शैंक कैसे मर्ज करना है वो ज़्यादा ध्यान देना है, प्लस शैंक को यहाँ पे मिरर, ये दो ही चीज़ों का ध्यान देना है। बाकी चीज़ें तो बिल्कुल ईजी है, जो पिछले डिजाइन बताया गया आपको, आप उस तरीके से इजीली बना सकते हो। अब मैं एक बार डिजाइन आपको वापस से बताऊंगा, थोड़ा सा स्पीड बताऊंगा, तो आप स्पीड से ध्यान दो तो आपको कैसा कि याद रहेगा। डिजाइन डिलीट मार दिया मैंने। अब भाई इमेज में वापस क्रॉप नहीं करूंगा क्योंकि इमेज क्रॉप करने आपको आता है। मैंने क्या किया, मैं मेटल बनाया पहले, 0 एंटर, एक मेटल ले लिया मैंने। आप जिस टाइम पे डिजाइन मैच करोगे, डिजाइन जिस टाइम पे लेके आओगे, उसी टाइम खाली टॉप का इमेज की बात कर रहा हूँ मैं। इसको टॉप को इमेज को क्या करोगे, आप एक लाइन डाल लो इस तरीके से, यहाँ पे लाइन डाल दिए, एक लाइन यहाँ से डाल दिए, ये दोनों लाइन का ट्विन को ले लो। ये जब आप बनाओगे तभी, अभी इतना डिजाइन इधर आया हुआ है, इसको आप क्या करोगे, हल्का सा डिजाइन पकड़े, इसको सिलेक्ट किए, हल्का सा मूव कर लिए। ये खाली टॉप का इमेज मूव होना चाहिए, ये हल्का सा इसको मूव कर लिया तरीके से, एडिटर लाइन के ऊपर चला गया। अब डिलीट कर दिया, इसको इमेज को सिलेक्ट करके सबको ग्रुप करके इसको लॉक कर दिया। अब मैं वापस मेटल बनाया, 0 एंटर, यहाँ पे एक मेटल बना लिया मैंने इस तरीके से, सिलेक्ट किया, फ्रंट में गया, इसको मूव कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर दिया बहुत साइड। अब यहाँ मेटल बनाना है। मेटल जैसा मैंने बताया है, आप लोगों को बाहर थोड़ा दूर पे क्लिक करना है, यहाँ पे दूरी पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, अब जाके यहाँ पे इस तरीके से आप क्लिक कर सकती हो। यहाँ पे लाइन ले लिया मैंने, लाइन लेने के बाद ये इमेज थोड़ा सा मेरा मूव हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे मूव हो गया। मूव होने से प्रॉब्लम क्या होगा, ये राइट व्यू से कोड नहीं दिखेगा अपने को, इसके अंदर छिप जा रहा है। तो मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया इसको, इसको प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, यस कर लिया। अभी क्या हो गया था, ये जो इमेज थोड़ा सा मूव हो गया था इधर, इस साइड आ गया था। मैंने क्या किया, वापस से प्रोजेक्ट टू सी प्लेन किया, ये बिल्कुल फ्लैट जो रेड वाली लाइन है उसके ऊपर आ गया। अब मैं वापस सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया और लॉक कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया वापस, इसको रिबिल्ड कमांड ले लिया, इसको मैंने रिबिल्ड कर दिया, पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट, इसको मूव कर दिया, सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया। अब यहाँ पे भी थोड़ा शेप बना के दे दोगे आप, यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल, शेप में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, लाइन जो है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब यहाँ पे वापस में पाइप मार दिया 0.8 का। अब इतना दूर है, मैंने पॉइंट ऑन किया, यहाँ पे इसको मूव कर दिया। अब ये करने के बाद फिर आपको रोटेट कमांड लेना है, यहाँ पे रोटेट, आप 0 एंटर, 45 एंगल कर सकती हैं। 45 एंगल करने से यहाँ आ जाएगा। तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे रोटेट कमांड ले लिया, रोटेट, 0 एंटर। अगर कॉपी नो कर लो, अब -45 कर लो, तो ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जाओगे, इसको पोलर एरे लोगे, 0 एंटर, 4 एंटर, एंटर। इस तरीके से ये ऊपर का मेटल बन गया मेरा। अब मुझे इसको क्या करना है, सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देना है, ग्रुप करके हाइड कर देना है, या तो हाइड नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आप शेप बना के लोगे, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे हल्का सा क्लिक करके
आप इस तरीके से शेप बना के लोगे इसका। इस तरीके से है। जैसे मुझे चेक करना है, मैं यहाँ पे ट्विन को चेक कर लिया, या तो मैं बाद में एक बार वापस से कर लूंगा। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको रिबिल्ड कर लिया मैंने, पूरा स्मूथ हो गया को। अब मैंने क्या किया, आईडी ले लिया मैंने, 0 एंटर 17। उसके बाद इसको ऑप्शन मारना है मुझे, मैंने ऑप्शन मार दिया, सेलेक्ट किया, 3D स्केल ले लिया, क्वाड पे क्लिक कर दिया, क्वाड ऑन कर लिया मैंने, और इसको बड़ा कर दिया। इसके बाद आईडी सेलेक्ट किया मैंने, आउटर का सेलेक्ट करके इसको स्प्लिट कर दिया 2 भागों में, फिर इसको एक्सट्रूड कर दिया बहुत साइड। अब इस कर्व को सिलेक्ट किया मैंने, कर्व हमेशा थोड़ा सरफेस से बाहर होना चाहिए, वापस प्रोजेक्ट कमांड लेके इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट करने के बाद इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, या तो इसको हाइड कर दिया मैंने, ये इमेज को भी हाइड कर दिया मैंने, अब सेलेक्ट किया इसको। अब एक कर्व को भी इसको स्प्लिट कर देता हूं मैं, इस कर्व को भी स्प्लिट कर दिया, डिलीट कर दिया, ये डिलीट, इमेज को अनलॉक कर दिया, इसको हाइड कर दिया, ये चीज़ें यहाँ पर इसको भी हाइड कर दिया, एक कन्फ्यूजन करके इसको हाइड हाइड। अब इसको सिलेक्ट किया, राइट में गया, मूव कमांड लेके एंड पे क्लिक कर दिया, एंड से एंड टच कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके उसको मिरर मार दिया, मिरर मारने के बाद ये हल्का सा बाहर तक है, इसका पॉइंट ऑन किया मैंने, हल्का सा एंड से एंड पे क्लिक कर दिया, ये मैच हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लाइन लेना है, एंड पे क्लिक करना है, एंड से एंड पे क्लिक करना है, शिफ्ट 2 लेना है, एंड स्लैश लेना है, यहाँ पर क्लिक, परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्लिक, परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पर क्लिक, परपेंडिकुलर, वापस सेलेक्ट किया, लॉक मार दिया, वापस सेलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस 3 mm सॉलिड यस, इसको सेलेक्ट किया, वापस सॉलिड यस 3 mm, आईडी ले लिया इसको। अब इसको पकड़ा, दोनों को रोटेट कमांड लेके 0 एंटर, इसको अपने रोटेट कर दिया, रोटेट करते टाइम रोटेट कमांड ले लो, 0 एंटर, कॉपी यस कर लो, यहाँ पर क्लिक करो, वापस आईडी ले लो आप, 0 एंटर 17। अब आईडी सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड करके इस सब मेटल को सेलेक्ट किया मैंने, खाली इस वाले मेटल को मत लो, यहाँ पर क्लिक करो। अब इसको मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। अब यहाँ पे एक सपोर्ट डालना है, आप एक मेटल बना लोगे यहाँ से क्लिक करके 1.2 1.2 इस तरीके से मेटल बन गया, उसको जाड़ा कर लिया, मैं मूव करके ला के यहाँ पे रख दिया बीचों बीच, तो छोटा कर लो, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट, इसकी भी हाइट कम कर लो थोड़ा सा, तो यहाँ पे लाके टच कर लो। इस तरीके से आपका 11 नंबर डिजाइन कंप्लीट हो गया। फिर भी किसी को कुछ डाउट रहेगा, कुछ कंफ्यूजन रहेगा, तो मेरे को बिंदास आप लोग मैसेज कॉल कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बताने में। जो मेरे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे सीख रहे हैं, उनको भी मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ, बिंदास दोबारा तिबारा जितनी बार उतनी बार पूछ सकते हैं आप लोग।